गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आपकी अपनी इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, वीकली करंट अफेयर नवरत्नों वाली क्लास जो पिछले एक हफ्ते में आपने पढ़ा था, आज होने वाला है धुआंधार। तो धुआंधार तरीके से आज इस करंट अफेयर को आप करने वाले हैं, क्योंकि यह क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास। तो इस क्लास में हम लोग करेंगे पूरी एक सप्ताह करंट अफेयर का डिस्कशन। मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उन सब का रैपिड फायर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप जाके डेली वाइज पढ़ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो एमडी क्लास ऑफिशियल ऐप पर जाइए, वहां करंट अफेयर के सेक्शन में आपको डेली क्लास की पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शानदार से सेशन का आगाज करते हैं। जो कमी रह गई है उसे देखते और सुधार करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट और पीड़ा बताओ मेरे हीरा, समझ में आया तुम्हें मेरे जलजीरा। चलिए, इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन्वेस्ट इंडिया है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बहुत ही शानदार मेरे बच्चा। आर्सेनिक डिवाइस मुख्य रूप से किस काम के लिए बनाया गया है? तो जो आर्सेनिक डिवाइस है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यह एक पोर्टेबल डिवाइस है मेरे भाई। क्या यह एक पोर्टेबल डिवाइस है? क्या है? यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा पीने के पानी में आर्सेनिक का पता लगाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा कि आसानी से हम पीने के पानी में आर्सेनिक का पता लगा सकते हैं। एक दो बूंद पानी डालना है, जैसे आप ब्लड टेस्ट करते हो वैसे ही मेरे भाई ये इससे आपको पता चल जाएगा। चल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी कहां पर है? तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, जेएनपीटी से कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल पोर्ट अथॉरिटी को हम लोग क्या कहते हैं? जेएनपीटी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना ट्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, जेएनपीटी। गुजरात में मेरे दोस्त क्या है? कांडला एयरपोर्ट है, जिसे अब नाम बदल दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, फिर मेरे महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई पोर्ट है। चेन्नई में तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट है, और मेरे भाई टूटीकोरिन पोर्ट है, टूटीकोरिन बंदरगाह है, और ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है मेरे भाई। क्या? पारादीप पोर्ट है। तो महाराष्ट्र का ही मेरे भाई ध्यान दिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन महाराष्ट्र में है। संजय लोहिया को इनके बोर्ड में नियुक्त किया गया है। संजय लोहिया मेरे भाई ध्यान दीजिएगा आरबीआई और एसबीआई में, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय है ना रिजर्व बैंक, और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्त किया गया। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब भारतीय रिजर्व बैंक की जो कहानी है मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की जो कहानी है, यह इसके हेड कौन है? संजय मल्होत्रा है। क्या है? संजय मल्होत्रा हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2026 में लॉन्च हुआ यूपीआई एनपीआई लिंकेज, इनमें से क्या है बताइए? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म, लिख लीजिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बताओ क्या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है? यह भारत और नेपाल के बीच में, ध्यान रखिएगा, क्या भारत और नेपाल के बीच में क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम मनी ट्रांसफर है। क्या है? क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम मनी ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो को जो 11वीं गवर्निंग काउंसिल है यह नीति आयोग से है मेरे दोस्त। क्या है? नीति आयोग से है। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन चेयरमैन होता है? तो चेयरमैन जो है मोदी जी हैं।
वाइस चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी है। और मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और उसके बाद मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सीईओ कौन है? निधि छिब्बर है। निधि छिब्बर कौन है? निधि छिब्बर इसकी सीईओ है। तो नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। IS 2020-2021 और 2026 मानक किससे संबंधित है? व्हाट डज द IS 20201-2026 स्टैंडर्ड रिलेट टू? तो मेरे भाई किससे रिलेटेड है? तो सामुदायिक बीज बैंक से इसका रिलेशन है। मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा है सुदर्शन चक्र, है ना। सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, तो यह एक रक्षा प्रणाली है, मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाई गई है। पाकिस्तान की बॉर्डर, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग BSF कहते हैं। क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब कि BSF इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? बताइए, KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने की भैया किसने घोषणा किया है? बताइए, तो KG से PG तक भैया मुफ्त शिक्षा देने की बात किसने की है? बताइए, किसने? बहुत ही शानदार, ओडिशा ने किया है मेरे दोस्त। क्या? ओडिशा ने। ओडिशा में मेरे भाई ध्यान दीजिए, कोणार्क सूर्य मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल है। फिर उसके बाद मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कोणार्क सन टेम्पल है। जगन्नाथपुरी भी हमें देखने को मिलेगा। क्या? जगन्नाथपुरी। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला किसानों को कानूनी मान्यता देना है। ठीक है, क्या है? महिला किसानों का कानूनी मान्यता देना है। आर्मी यूनिफॉर्म 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, आर्मी यूनिफॉर्म कोड अभी लाया गया है 2026 में, जिसको महिलाओं को मेरे भाई सिंदूर भी लगा सकती हैं, साड़ी वगैरह भी पहनने का भैया प्रावधान है। कुछ कॉलोनियल रूल को हटाना है और देसी चीजों को बढ़ावा देना है। तो इंडिजीनियस आइडेंटिटी को बढ़ाना है। इंडिजीनियस मतलब प्रमोट करना है मेरे भाई, प्रमोट करना है इंडिजीनियस आइडेंटिटी। ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? बताइए, ग्लोबल विंड डे हम लोग कब मनाते हैं? बताओ। बताइए, तो ग्लोबल विंड डे भैया हर साल 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन मेरे भाई किसने किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बताइए। भारत इनोवेट्स G7 की बैठक चल रही है ना। G7 की बैठक कहां पर चल रही है? फ्रांस में। और मेरे भाई भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं। तो भैया इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर कब बने हैं? बताना है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, सबको पता होगा, 2026 में बने हैं। ब्रॉडकास्टिंग रूल्स 2026 किस कानून के तहत है? जो ब्रॉडकास्टिंग रूल्स है 2026 का, वो कौन से कानून के तहत है मेरे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, तो ब्रॉडकास्टिंग रूल्स, तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत है। सुदर्शन पटनायक किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बताइए, सुदर्शन पटनायक किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो भैया यह सैंड आर्ट से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, सैंड आर्ट से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस मेडिकल योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस योजना का पोर्टल 6 जून 2026 को लॉन्च किया गया, बिल्कुल है। यह योजना केवल
बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों में भाई बेसिक शिक्षा विभाग के नहीं कई सारे शिक्षकों को कवर करता है। योजना के तहत 5 लाख कैशलेस इलाज मिलता है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा विभाग के साथ और भी शिक्षकों को कवर किया जाता है। प्रियदर्शनी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बताइए, प्रियदर्शनी योजना के संबंध में है ना निम्न कथनों पर विचार करना है। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इसमें साधारण KSRTC बसों में फ्री यात्रा मिलती है। किसी भी प्रकार का आय पंजीकरण की जरूरी नहीं है। तो मेरे भाई ये नहीं होगा, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंगल पेरेंट चाइल्ड श्रेणी किस राज्य में प्रस्तावित है? तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार में प्रस्तावित किया गया है। मेरे दोस्त कहां पर प्रस्तावित किया गया है? महाराष्ट्र सरकार में प्रस्तावित किया गया है। स्काई रप उत्पाद के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प चुनिए। मेरे भाई बताइएगा, स्काई रप में से सही विकल्प आपको चुनना है। बताओ, स्काई रप उत्पाद के संदर्भ में निम्न में से सही चुनना है। यह उच्च प्रोटीन और कम वसा वाला डेयरी उत्पाद है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मेरे भाई क्या WPI का क्या फुल फॉर्म होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 957 हो गई है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस किस देश का सबसे बड़ा सम्मान है? बताइए, ऑर्डर ऑफ द है ना ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस किस देश का सबसे बड़ा सम्मान है? तो स्लोवाकिया का सबसे बड़ा सम्मान है। ATL अटल टिंकरिंग लैब है ना, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या अटल टिंकरिंग लैब बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या अटल टिंकरिंग लैब किन 2 देशों के बीच लॉन्च किया गया था? भारत और यूके के बीच में लॉन्च किया गया है। 16वें ब्रिक्स कृषि शिखर ब्रिक्स मेरे भाई ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका कृषि मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो इंदौर में आयोजित हुई है। इंदौर मेरे दोस्त कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मेरे भाई कहां पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में। अच्छा, ब्रिक्स के भैया रिसेंट के देश कौन कौन से? टोटल 10 देश हैं, और रिसेंट में मेरे भाई इंडोनेशिया जुड़ा। ठीक है, UAE भी है, ईरान भी है, इथोपिया भी है और इजिप्ट भी है। ठीक है, तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया हमें देखने को मिलेगा। टोटल 5 देश ऊपर हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, यूके में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर क्या प्रस्ताव है? तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मेरे भाई है ना, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। और यहां पर मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसकी ट्रिक क्या है? 4 देश आते हैं वाइन्स। W फॉर क्या हो गया? वेल्स। I इन फॉर हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। E फॉर हो गया इंग्लैंड, S फॉर हो गया स्कॉटलैंड, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। यूके में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर क्या प्रस्ताव है? सोशल मीडिया बैन पर प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है मेरे भाई, क्या सोशल मीडिया बैन पर प्रस्ताव रखा गया है। टनल रोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रोजेक्ट में किया जाता है? टनल हुड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन विच प्रोजेक्ट? बताइए, टनल रोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रोजेक्ट में किया जाता है? तो मेरे दोस्त मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, जो मेरे भाई 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ठीक है, क्या 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मेरे दोस्त, क्या प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। हाल ही में 3 नए चूजे जोड़े गए हैं।
कुल कैप्टिव पॉपुलेशन 94 हो गई है। यह पक्षी आयुसीएन में लीस्ट कंसर्न, मतलब कि लीस्ट कंसर्न नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। तो पहला दूसरा हटा के तीसरा गलत हो जाएगा, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। प्लूविक्टो के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो प्लूविक्टो एक सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने वाला एक जांच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यह भारत की पहली अप्रूव्ड रेडियोलिगैंड थेरेपी है, बिल्कुल मेरे भाई। यह प्रोस्टेट ग्लैंड के इलाज में उपयोग होती है, बिल्कुल। यह पूरे शरीर के स्वास्थ्य कोशिका को भी समान, मतलब समान रूप से नहीं मेरे भाई, ध्यान दीजिए, किसी एक जगह। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा भैया, ध्यान देना, पहला दूसरा गलत है तो तीसरा सही है। 1 और 2 इसका सही उत्तर है। तो यह भारत की पहली अप्रूव्ड रेडियोलिगैंड थेरेपी है। यह प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में उपयोगी है। यह पूरे शरीर के स्वास्थ्य कोशिकाओं को भी समान रूप से नुकसान नहीं पहुंचाती है। नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। 52वां G7 समिट 2026 कहां आयोजित हुआ है, बताइए। 52वां बताइए। तो मेरे दोस्त कहां का है, एवियन में, और एवियन कहां पर है, फ्रांस में देखने को मिले। कहां पर, एवियन फ्रांस में। नेक्स्ट, ड्रोन आधारित डाक सेवा मेरे भाई कहां शुरू हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ, कब मनाया जाता है, बताइए। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ कब मनाया जाता है। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मेरे भाई कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, हर साल 17 जून को मनाया जाता है। नमो सिटीज प्रस्ताव किस योजना के तहत है, बताइए। तो नमो सिटीज प्रस्ताव किस योजना के तहत हमें देखने को मिलेगा, बताइए। नमो सिटीज प्रस्ताव किस योजना के तहत है। एनसीआर रीजनल प्लान 2041 तक है, दिल्ली पर बोझ कम करने के लिए है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना रहा है, बताइए। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपीस रहा है। एशिया में एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान किसका है, बताइए। तो एशिया में एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मेरे दोस्त किसका है, यह आपको बताना, बताइए। तो एशिया में एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान बीजिंग का है और दूसरे स्थान पर बेंगलोर है। कौन है, दूसरे स्थान पर बेंगलोर है। इंडिया यूके सीईटीए को नेक्स्ट जनरेशन ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है, बताइए। भारत और यूके सीईटीए को नेक्स्ट जनरेशन ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह गुड्स प्लस सर्विस प्लस डिजिटल आईपीआर सस्टेनेबिलिटी को कवर करता है। किसको मेरे भाई, यह गुड्स सर्विसेज डिजिटल को कवर करता है। लियोनेल मेसी ने 2026 में कौन सा यूनिक रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। तो 2026 में लियोनेल मेसी ने कौन सा यूनिक रिकॉर्ड बनाया है, तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहां पर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और इसमें 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और गोल कर भी मेरे भाई किसी की बराबरी किया है। नाम आपको बताना है। इंडिया जापान ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म किसके तहत संचालित है, बताइए। भारत और जापान के बीच में संयुक्त ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म किसके तहत संचालित है, तो पेरिस समझौता आर्टिकल 6.2 के तहत संचालित है। योगा पार्क पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो विच मिनिस्ट्री लॉन्च द योगा पार्क पोर्टल, बताइए।
तो योगा पार्क पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया है? तो मेरे दोस्त योगा पार्क पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा संचालित किया गया है। यूसीसी बिल किस राज्य में लाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है वह मेरे भाई मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। इससे पहले गुजरात में हो चुका है, उससे पहले उत्तराखंड में, और भैया स्वतंत्र भारत से पहले गोवा में लागू हुआ था। सर्वम एआई किस शहर की कंपनी है? बताइए। तो सर्वम एआई किस शहर की कंपनी है? तो सर्वम एआई मेरे भाई बेंगलोर शहर की कंपनी है। शान संरक्षण सोसाइटी का गठन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? बताइए। शान संरक्षण सोसाइटी का गठन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, लद्दाख में किया गया है मेरे भाई। क्या? लद्दाख में किया गया है। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। आरबीआई रिलेथॉन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। आरबीआई रिलेथॉन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भैया साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता। मेरे दोस्त, क्या? साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता इसका उद्देश्य है। निम्न कथनों पर विचार करना है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ना। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई थी, बिल्कुल। यहां 2026 में नैस्डैक पर सूचीबद्ध हुई है। इसका आईपीओ इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। तो 1 और 2 यह सही है। ठीक, चलिए। दीप्ति शर्मा ने 355 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया है। तो मेरे दोस्त T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचा है। तो दीप्ति शर्मा ने 355 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेकर इतिहास रचा है। उन्होंने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरे दोस्त तोड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या किया है? बराबर किया है। क्या? एक एक शब्द ध्यान देना, क्या किया है? तो उन्होंने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड बराबर किया है। यह उपलब्धि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान आई है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, आपको बताना है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? हाँ, तो क्या होगा? केवल 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जून 2026 में, यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्या? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक, ठीक है। जून 2026 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, हितेश जोशी को नियुक्त किया गया है। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? बताइए। ऑटिस्टिक प्राइड डे हम लोग कब मनाते हैं? ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। तो 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौता हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संघर्ष रोकना था और वार्ता शुरू करना था मेरे भाई। क्या? संघर्ष रोक के वार्ता को शुरू करना था। नेक्स्ट, किस देश ने सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय की है? ऐसा कौन सा देश है जिसने सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कितना कर दिया है? तो बिल्कुल मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 15 वर्ष। तो संयुक्त अरब अमीरत है। विश्व सिकल सेल दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सिकल सेल डे कब ऑब्जर्व करते हैं मेरे दोस्त? बताइए। तो वर्ल्ड सिकल सेल डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड सिकल सेल डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? तो हर साल 19 जून को भैया इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत की रैंक क्या है बताइएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत की रैंक हमें 5वीं देखने को मिलती। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। 24 घंटे की मेरे भाई ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण खबरें आपको यही देखने को मिलती है ना, और इसमें क्या होता है बहुत ही शानदार, 24 घंटे में 1 मिनट में आपको 5 महत्वपूर्ण खबरें मिल जाती हैं। यहां पर मेरे भाई 10 मिनट शो एसएससी मेनिया बाई एमडी क्लासेस पर होता है, जहां पर आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से 10 मिनट में सारे कंटेंट का पिटारा मिल जाता है मेरे भाई। क्या सारे कंटेंट का पिटारा आपको यहीं पर दे दिया जाता है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी, दमदार लगी, या तो मेरे भाई 1 नंबर की आपको लल्लन टॉप लगी, बताइए। हाँ बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट और पीड़ा बताओ मेरे हीरा, समझ में आए तुम्हें मेरे जलजीरा। चलिए तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।